हेलो टू माय वंडरफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप मेरी इस हेयर ग्रोथ को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह कह दीजिएगा, कहीं नज़र ना लगे। बालों की डेंसिटी देखिए, वॉल्यूम देखिए, टेक्सचर देखिए। आजकल ऐसे बाल बहुत कम लोगों के पास बचे हैं, क्योंकि या तो लोग अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट लिए रखते हैं या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कराए ही रखते हैं। बहुत कम ऐसे बाल होते हैं जिनके नेचुरली इतने प्यारे बाल होते हैं। वो भी ये मेरे बाल हैं DIYs यूज़ करने की वजह से। मैं नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, घर पे बनाई हुई चीज़ें यूज़ करती हूँ, केमिकल चीज़ों से कम अपने बालों में केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ। यहाँ तक मैं हर्बल शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस वीडियो में हेयर ऑयल, वो है एलोवेरा जेल से, जिसे मैंने काट के 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया है पानी के अंदर, ताकि जितने भी इसके हार्मफुल केमिकल हैं वो सब निकल जाएँ। और मतलब हार्मफुल केमिकल नहीं, सॉरी इसके जो हार्मफुल एसिड होता है वो निकल जाए। तो ये रहा, ये पानी भी येलो हो गया था, इसका एसिड निकला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही प्रिपेयर कर रही हूँ एलोवेरा ऑयल को। मैं 15 से 20 दिन के लिए ये ऑयल बना रही हूँ स्टोर करने के लिए। आप चाहे महीने भर के लिए बना लें, 2 महीने के लिए बना लें, बट एटलीस्ट मेरी किसी भी रेमेडी को आप ग्रेजुअली यूज़ कर देखें। उसके बाद उसके अमेजिंग रिजल्ट्स मैं आपको बताऊँगी क्या होंगे। तो यहाँ पर इस रेमेडी से मैं आपको बता दूँ कि आपका हेयर फॉल तो कंट्रोल हो गई, बट आराम से, क्योंकि ये DIYs है ना, एकदम काम नहीं करते, थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ये अपने रिजल्ट्स छोड़ कर जाते हैं। और एलोवेरा जेल प्लस कोकोनट ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल या विटामिन ई का ऑयल, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम लगाते हैं तो कितने गज़ब की हमारी हेयर ग्रोथ होती है। बट अब हर बार एलोवेरा जेल को निकालने का जो झंझट है वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हूँ। एक ही बार एलोवेरा जेल ले लो, उसको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए भिगो दो, ताकि जो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब निकल जाएं। और ये छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है, और अब हम इसको एक ब्लेंडर की हेल्प से इसकी अच्छे से जो है ना चटनी बना देंगे, मतलब पीस लेंगे इसको। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इसका जो छिलका है उसको पील ऑफ करके उसके बाद इसका जेल निकालें। नहीं, इसकी छिलका जो होता है उसमें भी बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। अब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल हमने लिया है यहाँ आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई का हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ये भी एक रेमेडी का हमारी पार्ट है, क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। ज़ाहिर है हमारे बालों में अगर आयरन से बनी हुई चीज़ें लगाई जाएंगी, मतलब लोहा उसमें होगा, तो हम लोग खाना भी एक्चुअल में आयरन की कढ़ाई में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, इस वजह से, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके दुगने तिगने फ़ायदे दे। तो उसी चीज़ का जो फ़ायदे बढ़ाते हैं वो हमने आयरन की कढ़ाई लेकर बढ़ा दिया है, ऑयल का जो हमने बेनिफिट्स बढ़ाएं। अब उसके अंदर हमने डायरेक्ट जो एलोवेरा जेल को पीस लिया था उसको हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हल्की सी प्री हीट कर ली थी। अब इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमने पकाना है। हल्का से डालने के बाद मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है, जस्ट डबल ऑफ इट्स क्वांटिटी। जितना हमने एलोवेरा लिया उससे डबल हमने कोकोनट ऑयल ऐड करना है, और अब इसको हमने पका देना है। बीच बीच में स्टर करते रहना है, कहीं नीचे लग ना जाए, ठीक है, इस तरीके से। और जब तक ये आपको दिखता रहेगा और इसमें एक चढ़ सी आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर ही होता है, तो जब तक उसमें चढ़ की आवाज़ आती रहेगी तो समझ जाना कि अभी इसके अंदर पानी बाकी है, इसको हमें खुश्क करना है। जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता जब तक हमने गैस को ऑफ़ नहीं करना। तो जब तक ये चढ़ बोलता रहेगा, इसमें झाग दिखाई देते रहेंगे, तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और इस ऑयल को आपने यूज़ करना है अपने बालों में, वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो है स्टोर की कैपेसिटी मैं आपको बताऊं, आप कितनी भी देर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, कितने भी दिनों तक, महीने, 2 महीने, 3 महीने, बट मैं प्रेफर करूँगी कि 1.5-2 महीने बाद आप नया ही बना लेना। तो यहाँ देखिए, जितने भी एलोवेरा जेल का जो छिलका इसमें बचा हुआ होगा ना, वो सब गोल्डनिश हो गया है, पानी बिल्कुल सूख चुका है, ना इसमें कोई आवाज़ थी, ना इसमें कोई झाग था, कुछ नहीं था। थोड़ी देर के लिए हमने इसको कढ़ाई के अंदर ही छोड़ दिया, सिर्फ जब तक के लिए हल्का वार्म ना हो जाए, निम गुनगुना, ठंडा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम जो ऑयल होते हैं ना, हमारे इन्फ्यूजन ऑयल्स होते हैं, उसको डाल के ही छोड़ देते हैं, तो जो चीज़ें हम उसमें डालते हैं ना, कोई भी स्पाइस, कोई भी प्लांट, कोई भी चीज़ हम इसमें डालते हैं, वो ऑयल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है।
तो इस वजह से हल्का गर्म ही रहने देना है जब हमने इसको किसी भी ग्लास बॉटल के अंदर स्टोर करके रखें। मैं प्रेफर करती हूँ आप लोगों से कि आपको ज़्यादा दिन तक चलाना है और मतलब ज़्यादा इसके अच्छे प्रॉपर्टीज़ पानी है तो आप इसको ग्लास की चीज़ में ही स्टोर करें, किसी भी कांच की बोतल में ही इसको स्टोर करके रखें। प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ ना करें, बहुत हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो इसे इस तरीके से अच्छे से यहाँ हमारे ऑयल का जो कलर है वो ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है ग्रीन एलोवेरा डाला था, हमने उसका जो है छिलका उसका भी यूज़ करा था। तो इसे आप जब भी अपना हेड वॉश करो ओवरनाइट के लिए लगा लो, 2 से 3 घंटे के लिए लगा लो। जब भी आपको लगाना हो, अगर सर्दियों का मौसम है तो ऑब्वियसली जम जाएगा, हल्का से इसको ल्यूक वार्म कर लो डबल बॉयलर प्रोसेस से, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। और एक और मैं आपका, ये ऑप्शनल है बट वेरी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, कि आप इसमें जब भी लगाओ, मतलब लगाओ नहीं, स्टोर करने से पहले जब हल्का गुनगुना हो ये, जब भी आप इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड कर दो। यहाँ मैं 1 विटामिन ई की कैप्सूल डाल रही हूँ, आप 15-20 दिन के लिए बना रहे हो 2 से 3 विटामिन ई की कैप्सूल इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है और बहुत ही लाइट वेट ऑयल बन कर के रेडी हुआ है। जिन लोगों को चिपचिप से प्रॉब्लम है या फिर जैसे सरसों का तेल काफ़ी थिक होता है, स्टिकी होता है, इन चीज़ों से प्रॉब्लम है तो वो इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करें। 2 से 3 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम ओवरनाइट के लिए आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट डे शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और विटामिन ई की कैप्सूल्स तो जो हमारी जो हेयर ग्रोथ है ना, उसे बहुत ज़्यादा डबल बूस्ट कर देगा। सो वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के सिर में इस तेल को लगा रही हूँ और आपको दिखाऊँगी इसके एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं। और हमने जो शैम्पू करना है ना, आप देखो, अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए कर रहे हो, स्टॉप हेयर फॉल के लिए कर रहे हो, आपको बालों में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यूज़ करो हर्बल शैम्पू। ऑलवेज़ हमेशा हर्बल शैम्पू यूज़ करो, बट उसको भी पानी में डाइल्यूट कर ही यूज़ करो। तो यहाँ मैं आंवला रीठा का ही है, आंवला रीठा का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ हर्बल शैम्पू, वो भी मैं पानी में डाइल्यूट कर ही यूज़ करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर।